हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आए अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि दिवाली अभी अभी निकल कर गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना दिवाली का जो डेकोरेशन है, दिवाली में मैंने कैसे दिवाली मनाई, आप लोग साथ में ये वीडियो शेयर कर दूं। तो छोटी सी झलकियां हैं, लेकिन आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बताइएगा कि मैंने किस तरीके से अपने घर को डेकोर किया, वाकई में अच्छा था या नहीं था। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, धनतेरस के बाद वाला दूसरे दिन का, जिस दिन नरक चौदस होती है उस दिन। तो इस दिन मैंने अपने घर के सारे बेडशीट वगैरह थे, कुशन वगैरह था, सारा चेंज कर दिया। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं ला पाती थी। क्यों नहीं ला पा रही थी उसका रीज़न भी बता दूं कि जैसे मेरे बच्चे हैं, बच्चे बाहर रहते हैं और अब मेरी बेटी की शादी भी होने वाली है, तो वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो वो भी आई हुई थी। तो मैं चाहती थी कि मैं पूरा टाइम अपने बच्चों के साथ में स्पेंड करूं, अच्छी तरीके से उनके साथ बैठूं, बातें करूं और मस्ती करूं। और मैं वीडियो के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ रही थी क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब होता है कि बहुत सारा टाइम जो है आपको वीडियो के साथ में गुजारना पड़ता है। और मैं ये जो हमारा गोल्डन टाइम था ना, मैं इसको बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा चलिए थोड़ी बहुत क्लिप्स जो मैं बना लूँगी वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हाल है अभी, और सारा कुछ मुझे चेंज करना है, सारे रूम्स के बेडशीट वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से। और यहाँ पर दोनों भाई बहन लग गए हैं डेकोरेशन में। ये दिवाली की सुबह का है और देखिए ये बता रही है यहाँ पर ये लगाओ, यहाँ पर ये लगाओ, और अंकुर लग गया है डेकोर करने में। तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये वाली वाल जो है इस तरीके से डेकोर किया हुआ है। पूरे घर को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोर किया मैंने इस बार। सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि दिवाली तो इस बार ही है, जो नेक्स्ट दिवाली थी वो तो हमारी बहुत ही बेकार गई थी, क्योंकि कुछ ऐसा टाइम था कि कुछ करने का मन ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस दिवाली हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छी तरीके से घर को डेकोर किया। ये स्टेयर्स पर जो लाइन्स है, मतलब लाइट है, उनको लगा दिया गया है। यहाँ पर देखिए मैंने उर्ली इस तरीके से लगाई है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। सच में बहुत मज़ा आ रहा था देख करके। हर चीज़ में मैंने लाइट्स लगाई हुई थी और हर चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोर हुआ था। पूरा घर ऐसे लग रहा था जैसे दुल्हन की तरह सजाया है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो कुछ इस तरीके से देखिए पूरी जितनी वाल थी, सारी वाल को अच्छी तरीके से डेकोर किया हुआ था। हर जगह पे हॉल में जो भी था सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोर किया। और फिर मेरा खाना वगैरह हुआ। खाना बनाने के बाद में फिर मैंने उठाया रंगोली और बनाना शुरू किया। बिटिया बाहर रंगोली बना रही थी और मैंने सोचा चलो यहाँ पर मैं बना देती हूँ मंदिर के पास में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कम स्पेस है, इसलिए तो मैं इस तरीके से बैठकर बनाने तो लगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे पैरों में पेन बढ़ रहा है, तो फिर मैंने इसको छोड़ा यहीं पे और एक स्टूल लेकर के आई। उसके बाद में फिर बनाना शुरू किया। ये बहुत ही बढ़िया टूल होता है, बहुत ही आसानी से, और जैसा मतलब आप डिज़ाइन चाहते हो वैसा बन जाता है। तो यहाँ पर मुझे चरण बनाने थे, तो चरण इसमें बने हुए थे बहुत ही बढ़िया तरीके से, बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो ये इस तरीके के मैंने तमाम सारे टूल खरीद करके रखे हुए हैं, तो इनसे बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाते हैं। तो फटाफट मैंने रंगोली बनाना यहाँ पर शुरू किया। फिर देखिए यहाँ पर मैंने चरण बना लिया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ रंगोली का जो कलर था और वो गिर गया। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर एक और बना देते हैं। तो बस मैंने इसी कलर को फैला दिया यहाँ पर इस तरीके से हाथ से ही। और उसके बाद में मैं बहुत जल्दी में लगी हुई थी कि जल्दी से रंगोली बना लूँ। उसके बाद में फिर तैयार भी होना था, कपड़े वगैरह चेंज करने थे और पूजा का जो दिया वगैरह है, तो सारा कुछ मैं दिया हुआ पूरा एकदम कंप्लीट करके रख लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि जब आप साड़ी पहन लोगे ना तो फिर काम करते नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले सारा काम ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद में फिर कपड़े चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी रंगोली देखिए कितना आसान है बनाना और कितनी सुंदर बन जाती है। तो देखिए कलर जो गिर गया था उसी कलर पर मैंने ये वाला बना दिए, बहुत ही सुंदर सा बना है।
रंगोली थोड़ी बहुत आती मुझे बनाना, बहुत ही बढ़िया तरीके से नहीं आता है, लेकिन फिर भी चलिए काम तो चल ही जाता है। पूजा पाठ में रंगोली का ज़रूरी होता है, और दिवाली में अगर रंगोली ना हो तो फिर खूबसूरती किस चीज़ की है। कितना भी आप घर को डेकोर कर लो, लेकिन रंगोली के बिना तो अधूरा रहता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइन बनाने की सोची कि चलिए थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन और बना देते हैं। जो समझ में आ रहा था उसको मैं बनाती जा रही थी। तो कुछ इस तरीके से सारा काम मेरा हो रहा था फटाफट, और बच्चे अपनी तरफ लगे हुए थे लाइट्स वगैरह लगवाने में और सारा कुछ करने में, क्योंकि घर ना, जब आपका घर बड़ा होता है चारों तरफ से आपको डेकोर करना होता है ना, तो बहुत सारा टाइम आपका खर्च हो जाता है। और अंकुर और पायल दोनों लगे हुए थे, लाइट्स के चक्कर में लगे हुए थे, उनको सजाने में, सही करने में, और मैं अंदर अपने ये काम करने में लगी हुई थी, क्योंकि हम चाहते थे कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद में हम फिर से आराम से जल्दी से पूजा कर लें। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन होती है ना कि कहीं मुहूर्त ना निकल जाए, जल्दी से पूजा करना है, मुहूर्त के टाइम पे पूजा शुरू भी करनी है और मुहूर्त के अंदर पूजा ख़त्म भी कर देनी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से रंगोली को बनाया है, और आप देखिए कितना सिंपल है और कितना सरल है, फिर भी बहुत सुंदर लगता है। अब मैंने यहाँ पर स्पून लिया और स्पून के हेल्प से देखिए इस तरीके से पत्तियाँ जैसी बना दी। अब ये कितना सुंदर लगने लगा। यहाँ पर इस तरीके से करना है, देखिए ऐसे करना है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बन जाता है। मुझे बहुत सरल लगता है बनाना इस तरीके से, और बड़ी अच्छी तरीके से बन जाता है, सुंदर भी लगता है। यहाँ पर ये देखिए हल्का सा मैं बीच में येलो भी डाल दूंगी, तो यहाँ पर भी डबल कलर बन करके रेडी हो जाएगा। हल्का सा स्पून से प्रेस करेंगे बस। तो ये 2 रंगोली बन गई, तीसरी मैं यहाँ पर बना देती हूँ। 3 रंगोली, एक बड़ी बना दिया और आसपास इस तरीके से कर दिया। ग्रीन वाला इस पर डाल देंगे तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसमें बन जाएगा। तो हमारी ये रंगोली भी रेडी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा काम कर ही देते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइन बना देते हैं। अभी स्टूल से बैठ करके ना अगर आप कोई काम करते हो तो सच में बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं होता, लेकिन फिर भी करना तो है। तो इस तरीके से मैंने रंगोली को किसी तरीके से बना करके कंप्लीट कर दिया। और बिटिया बहुत हंस रही थी कि कैसे बनाया है देखिए, लेकिन फिर भी बन गई मेरी रंगोली। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया, ये देखिए ये हो गया। तो हमारी रंगोली इस तरीके से कंप्लीट हो गई। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मेरा तो काम हो गया, किसी तरीके से मेरी रंगोली बन गई। तो यहाँ पर जैसे तैसे मेरी रंगोली बन गई है। बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया, लेकिन हाँ ठीक ठाक बन गई है। तो अब पूजा की तैयारी शुरू करेंगे। डेकोरेशन हो गया है, और ये देखिए इस तरीके से बनाए हैं, लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं, और उसके बाद में इस तरीके से हमने दोनों तरफ बना दिया है। तो हमारी रंगोली हो गई कंप्लीट। चलिए आपको दिखाते हैं अपने घर का डेकोरेशन। तो यहाँ पर ये कॉर्नर पर मैंने इस तरीके से मटकी बनाई है, और मटकी पर, और मटकी किससे बनाई है, ये बास्केट जो होती है ना, बास्केट से ही मैंने मटकी बनाई है। और इसी पे मैंने यहाँ पर फ्लावर वगैरह रख दिए हैं। तो ये कॉर्नर मेरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये रंगोली जो मैंने बनाई थी ये डोर के सामने रखी है, और यहाँ पर जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर मैंने कुछ इस तरीके से डेकोर किया। देखिए बहुत ही सुंदर सी उर्ली लग रही है मेरी। और मैंने हर प्लांट के बीच में एक एक लाइट रख दी है, जिससे कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस बार मेरा घर, मैंने अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोर किया था, बहुत अच्छी तरीके से लाइटिंग की थी। इस तरीके से मैंने ये वाला कॉर्नर कंप्लीट किया है, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए लाइट्स जो है ना, इनको रख करके मैं इसके अंदर रख देती हूँ ना, तो ये काफ़ी सुंदर लगती है। लाइट्स भी काफ़ी अच्छी थी,
बहुत मतलब पूरी रात जलती रही, फिर भी ये ख़त्म भी नहीं हुई। और इनका जो है फिर से आप चार्ज कर सकते हो। तो ये देखिए जो मैंने बनाए थे ना, सारी चीज़ें मैंने डेकोर की हैं। और यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है। ये मेरा मेन डोर है और यहाँ पर ये कॉर्नर है। ये आप लोगों को पता ही है कि इस कॉर्नर को मैं अक्सर जब डेकोर करती तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। उर्ली मेरी बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने इसमें कुछ रियल प्लांट फ्लावर डाले थे, कुछ आर्टिफिशियल भी डाले थे, कुछ जो फ्लोटिंग वाले कैंडल होते हैं उनको डाल रखा था। और ये मेरा लिविंग रूम का है। लिविंग रूम का मैंने टेबल कुछ इस तरीके से डेकोर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने वही लोटस वाली उर्ली रखी है, उसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर डाल दिए हैं। और ये मटकी रखी है, मटकी के अंदर मैंने लाइट जला दी है और उसके बाद में उस पर एक फ्लावर रख दिया है। तो ये काफ़ी सुंदर यहाँ पर लग रहा था। कुछ इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर डेकोर करके रखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ से इस तरीके से मैंने अपने लिविंग रूम को आज डेकोर किया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरीके से किया हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, पूरा घर जगमग कर रहा था। बहुत ज़्यादा नहीं किया था लेकिन फिर भी इतना किया था कि मेरा पूरा घर मुझे अच्छा लगे और लगे कि हाँ मेरी बेटी की ये शादी से पहले की आखिरी दिवाली है। तो उसके लिए मैंने कोशिश की है कि जितना मैं अपने घर को खूबसूरत बना सकती हूँ, सजा सकती हूँ, उतना मैं सजा दूँ। तो यहाँ पर लाइट बंद करने के बाद में कुछ इस तरीके से ये कॉर्नर लग रहा है, देखिए। और लाइट जलाने के बाद में इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। ये कॉर्नर जो हमारा है, यहाँ पर मैंने एक टेबल रखी है और इस तरीके से लाइटिंग की हुई है। हर प्लांट में मैंने लाइट रख दी है जिससे कि वो बहुत ही सुंदर लगने लगे हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक छोटी सी उर्ली बनाई है और उसको रखा है। तो ये मेरा घर है, मैंने घर को इस तरीके से डेकोर किया हुआ है। अब चलिए आपको दिखाते हैं जो स्टेयर्स हमारा है, स्टेयर्स पर मैंने किस तरीके से लाइटिंग करवाई है। इस तरीके से देखिए ये पूरी स्टेयर्स पर मैं नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा मैंने लाइटिंग इसी तरीके से लगवाई है, जिसकी वजह से बहुत सुंदर लगती है। क्योंकि लीफ वाली जो होती है ना, बहुत प्यारी लगती है। और ये है बाहर का, इस तरीके से ये पूरा डेकोर हुआ है बाहर। ये लीफ वाली है और यहाँ पर इस तरीके से पूरा। ये देखिए मैं आपको पूरा घर अपना दिखाती हूँ सामने से। बहुत ही सुंदर लग रहा था और इस तरीके से हमने अपनी दिवाली मनाई। चलिए अब पूजा करते हैं। और पूजा में मैंने भगवान को नए वस्त्र पहनाए, गंगा जल से स्नान करवाया। और यहाँ पर जिस विधि विधान से हमारे यहाँ पूजा होती है, हमने यहाँ पर पूजा की। और यहाँ पर देखिए हमारे कान्हा, इन्होंने भी नए वस्त्र पहने हैं, नई ज्वेलरी पहनी है और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो दिवाली था वो संपन्न हुआ। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा घर कैसा लगा ये भी बताइएगा। छोटा सा घर है, छोटी सी चीज़ें हमारी ख्वाहिशें हैं और उन्हें मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ अपने त्यौहार को और अपने परिवार के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।